सर ऐसे पर्सनली जैसे एज अ जज का भी आपको कोई थ्रेट आया? उसको तो इनकाउंटर में मार दिया था एक। सर हमें यही पता है कि लॉ के बेसिस पे ही जस्टिस दी जाती है। एज अ जज आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि एविडेंसेस की कमी की वजह से आपको पता है ये बंदा सही है बट उसके बाद एविडेंसेस नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए? जम्मू का जो आपको नागर सिंह जी जो हाँ, है जो इसका अमनदीप मर्डर केस था जी सर आए दिन बड़े सारे क्राइम होते हैं हर स्टेट में, तो कई बार लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं जाते हैं, कोर्ट तक नहीं जाते हैं, वो यही चीज़ दबा लेते हैं कि यार हमारी सुनवाई होगी नहीं, तो इसी डर से वो ना ही वो रिपोर्ट करवाते हैं और ना ही वो कोर्ट तक पहुंचते हैं। मैंने फांसी भी दी है। अच्छा सर, मैं एक चीज जैसे आप कितनी देर में पकड़ लेते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है? हम यही देखते हैं ना कि बड़ी बार की ये जो झूठे गवाह हैं, मतलब जो क्रिमिनल है वो अपने आप को अच्छे से पेश कर लेता है, बच जाता है वो, है ना? हाँ जी। वो बचना तो बची आपका जो चैनल है जन उस पर मैं भी देखता हूँ। बने रहिए पूरे ब्लॉग के बीच में, बहुत नॉलेजेबल ब्लॉग होने वाला है, बहुत कुछ जो एडवोकेट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो सोच रहे हैं लॉयर्स बनने के लिए, जो एडवोकेट बनने के लिए, तो बड़ी सारी उनको नॉलेज मिलेगी। सो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। आइए। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू थैंक यू। ओ आप सर कैसे हैं आप? बिल्कुल आप सर थोड़ा सा लेट हो गए हम, काफी ट्रैफिक का कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप लास्ट स्टूडेंट हैं? जी जी जी, है ना? आप भी इनके साथ ही हैं? जी जी जी। तो आपका कौन सा चैनल है? सर आपने फोन किया था मुझे। सर हमारा चैनल है कमर कुमार ब्लॉग्स। अच्छा जी जी, हम वहाँ पे अच्छे अच्छे नए नए पर्सनालिटीज के साथ, जिनसे लोगों को सीखने को मिले, ऐसे वीडियोस डालते हैं। तो आपको मैंने सुना। वेलकम जी सर, हमने आपको सुना वहाँ पे आपके स्टेज उस पे कॉलेज में सुना, और उसके बाद आपकी वीडियोस देखी हमने यूट्यूब पे, तो सर बहुत मोटिवेशन मिली, तो हमने सोचा सर से एक थोड़ी सी बातचीत हो जाए। बहुत मेहरबानी। तो हम आपके साथ हैं, आपके चैनल के साथ हैं। जी जी। और साथ में आज 14 अप्रैल है, BR अम्बेडकर जी का, अम्बेडकर साहब का भी आज बहुत बड़ा दिन। जी 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 हाँ। देखिए कितना काम किया एक टाइम पे। जी 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 जी। किस बैकग्राउंड से थे, हम्बल बैकग्राउंड से कहाँ पहुंचे, कहाँ सारा पढ़े, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन रहे। जी जी जी। पूरा ड्राफ्ट किया जी 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 जी। और देखिए आप क्या है जी, आप जो देख रहे हो, मैं तो टोटली इन्वॉल्व हूँ, मेरा पैशन है जी जी। जो हम कि जो हमारे जो आपने जैसे कहा जी जी जी, ये बच्चे जो जम्मू यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जी, हर कहीं में पुलिस वाले हैं जहाँ पे जी इनको DPL में भी हम, और भी जो JKS के जी जी जी, अभी पीछे जो मॉक इंटरव्यू मैंने यहाँ किए, काफी बच्चे सिलेक्ट हुए। ये है कि ये पॉडकास्ट है, हाँ कुछ चीजें लोगों को पता चलना चाहिए। जी जी जी, लोगों को एजुकेशन, और हम तो लीगल एजुकेशन की बात करते हैं जी 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 ये, और इसकी सर ये सारी बातें हम पॉडकास्ट में बात करेंगे जी। और मुझे लगता है वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और आज हमारे साथ एक फिर से नई पर्सनालिटी है, रिटायर्ड जज श्री सुभाष गुप्ता जी, जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन भी हैं। तो आज उनके साथ हम बातचीत करेंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे उनके साथ, और उनके बारे में जानेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। तो सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी जी। सर सबसे पहले तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम आपसे यही आपकी जर्नी के बारे में ही पूछेंगे कि ये आपने जर्नी कहाँ से शुरू की, कैसी रही, और बीच में जो ऑब्स्टैकल्स आए उनको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए जर्नी क्या है कि आदमी, और ये जो लाइफ है ना, ह्यूमन लाइफ, इसमें ऑब्स्टैकल्स यू विल फाइंड जब बच्चा पैदा होता है जी उसी वक्त से शुरू हो जाते हैं जी हाँ। बचपन में भी कई किस्म की डिजीजेस, डिपेंड्स अपॉन किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप हो। जी मतलब किस बैकग्राउंड, अगर कोई रिचेस्ट, वहाँ तो शेख भी आना, जी वहाँ उसको भी बड़ा सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो हम्बल बैकग्राउंड से लोग हैं, जब जैसे हमारा बचपन गुजरा, तो काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली भी होती है, भाई बहन होते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हो कोई कहाँ है कोई कहाँ है, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं, मतलब ये नहीं है, इन्वॉल्वमेंट माँ बाप की पूरी होती है जी, लेकिन उनको और भी बड़े काम है जी जितना आज केयर एंड प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड आज वाले बच्चों को मिल रहा है, और उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं, फैमिली की भी होती है, जी, वो अगर सपोर्टिंग हो, उसका सपोर्ट करें, तो उसकी खुद की ही मेहनत काम लाती है, बाकी खुदा की रहमत।
जी, तो जी। जैसे आप जाते हैं कोर्ट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे आपके लोगों से मिलते हैं, बड़े सारे ऐसे एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं जो नए बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मैं आप देख रहा हूँ कि आपने यूट्यूब पे भी एक चैनल बनाया है, वहाँ पे आप बड़ी सारी बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, है ना? तो मैं खुद आपकी वीडियोस देखता हूँ, और मतलब ये सारा आप कैसे मैनेज करते हैं? एक मतलब सोलो पर्सन होके आप वीडियोस भी देख रहे हैं, आपके पास और भी लोग आते होंगे, है ना? अभी मैंने सुना आप क्लासेस के लिए भी आगे सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस आप प्रोवाइड करेंगे। ये सारा आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं यूट्यूब पे ऐप से? बिल्कुल देखिए, एक सबसे बड़ी बात अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा, जी, जहाँ अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं, जी, उन्होंने भी कहा कि भाई जैसे बीवी रत्ना ने जो जी। जज सुप्रीम कोर्ट हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि लेडीज जज कम बनेंगी अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर ज़्यादा लोगे। जी, मतलब जो आप प्रैक्टिस रखोगे 3 साल की तो लेडीज जज, उसने कहा नो, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी इसमें आए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी, जो आपका सवाल है मैं समझ गया, आप जी, जी। कहाँ पहुंचना चाहते हो जी, कि जी, क्या जी। कमियां आ रही हैं जी, जो हमारा जुडिशियल जी। सिस्टम है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, और सबसे सबकी आंखें किस पे हैं? जुडिशरी पे। जुडिशरी पे। बंदा मार खाया होता है कहाँ पे? जुडिशरी जब कोर्ट में। एफआईआर पे आता है, एफआईआर पे आता है। मतलब क्रिमिनल ट्रायल की बात जी, कर जी। लो आप, तो वहां पर जब एफआईआर लगने में कितना स्ट्रगल है, जी। आप मुझे बताइए। आप लोग रोज जी, जी, जी। काम करते हो, जी। देखते हो, और आपका जो चैनल है जन उसमें मैं भी देखता हूँ, जी, जो तो एफआईआर लगाने में ही पुलिस कितनी इधर उधर बातें करती है, बिल्कुल, ये सच है। सबसे पहले एफआईआर है, जी, फिर एफआईआर लगना। एक अभी अपने को जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं, जी, उसमें मैं अपना वो जो आपने कहा लाए जी, क्लासेस जो हैं उस पर हम काफी डीपली चर्चा करेंगे। जी। और 3 क्रिमिनल लॉज में तो आपने देखा EFIR का कंसेप्ट आया, जीरो इलेक्ट्रॉनिक, एफआईआर का। हाँ, जी, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो एफआईआर नहीं लगो। आप ये बंदे को ऐसे करते थे, एक जगह जाए और बेचारा घूमता ही रहता था, उसको पुलिस स्टेशन कौन सा जहां पर रजिस्टर होगी एफआईआर उसको नहीं पता चलने देते। हाँ, ये आपकी नॉलेज में होगा, अभी अमेंडमेंट हो चुकी है, अभी जो भी जीरो एफआईआर का कंसेप्ट जो है, जी, जी, जहां कहीं भी कोई जाएगा गरीब वहां पे एफआईआर लगा दो। EFIR आ गई कि ईमेल से व्हाट्सएप है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक हो गए। मोड से आप हाँ, ठीक एफआईआर है। लगवा सकते। इससे क्या हो, एक आपका जो ये क्रिमिनल जो जुडिशियल सिस्टम था। तो आप अपनी थोड़ी सी एजुकेशन जर्नी के बारे में बताएं। एजुकेशन क्या था कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, जैसे मैंने पहले बताया आपको। जी, तो उसके बाद जब मैं ये किया 10th कंप्लीट हुई, तो हाँ हम जे फॉर्चुनेट के सीधा हमें मैं साइंस कॉलेज जीजीएम साइंस कॉलेज में 11th में वहां पे आ गए। ठीक है। तब ये हाई सेकेंडरी स्कूल भी हाई सेकेंडरी। हो गए थे, तो लेकिन मैं सीधा कॉलेज लाइफ हमने देखी 11 से, और फिर उसके जो मेडिकल में जो हमने बीएससी की है, अच्छा, मेडिकल में हाँ, BSc, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। लेकिन फुल मेडिकल में है। फुल तो बैचलर। एक टाइम पे आया, लोगों ने कहा कि डॉक्टर बनना तो पढ़ की है, लेकिन उसके बाद जे था एक माइंड में कि लॉ करना है, और ये कब आया आपके पॉलिटिक्स दिमाग करनी में? है, ये पॉलिटिक्स करनी अच्छा, है, पॉलिटिक्स में भी आपका पॉलिटिक्स शौक है? करनी है और लॉ करना, अच्छा, ये लॉ कॉलेज के करके बाद? पॉलिटिक्स और वकालत करनी है। ठीक है। जे आया है था, जे ये समझो क्या जब हम मतलब, ये क्या 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 सोच के मतलब दिमाग में आया ग्रेजुएशन आपके? लीडरशिप क्वालिटी थी। अच्छा, लीडर, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम जो अपना जीजीएम साइंस कॉलेज था, आज जो पॉलिटिकल लीडर आपको मिलेंगे जम्मू जी, कश्मीर के, जम्मू से जो हैं, आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी, जहाँ कहीं भी होंगे, तो जो हमारी एज में थे, जी, एज ग्रुप में 1977 में मुझे लगता है हम आए थे कॉलेज में, और 81 में जा गए थे जीजीएम साइंस का। तो वो सारे जानकारी में है, और काफ़ी उसके बाद भी हमने थोड़ी सी एफिलिएशन रखी। तो उसके बाद हम जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ किया, तो प्रैक्टिस की, जो लॉ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जी, जो एडवोकेट किया। तो उसके बाद फिर 1996 में हम जुडिशरी में, काफ़ी लेट हमारी ज्वाइनिंग थी, जी, इसमें मैंने ज्वाइन किया जी। हम अपनी जो हमारी जुडिशियल सर्विस की जो आगे लाइफ है, जी, तो लेकिन सेटिस्फाइड रहे, अच्छा काम किया, जितना हम कर सकते थे, जो हमने प्रैक्टिस किया, इसका बहुत फायदा हुआ एज ए जज भी, हाँ,
और एज ए एडवोकेट भी हम प्रैक्टिकल एडवोकेट हैं एज और जज भी प्रैक्टिकल है। तो सर ये एज ए एडवोकेट और एज ए जज में मतलब कि आपको कैसा एक्सपीरियंस था दोनों में, किसमें आपको मतलब ठीक था? देखिए एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप एज ए एडवोकेट भी काम करोगे, अगर मेहनत से, जी सबसे बड़ी बात है कि आपने इंसाफ दिलाना है। जो भी बंदा आपका क्लाइंट है, जी जो भी, देखिए होता क्या है, जो भी एडवोकेट है उसके पास जो बंदा आया उसको उसने इंसाफ दिलाना है, जी उसका केस कैसे प्रोजेक्ट करेगा, जी। एक प्रोफेशनलिज्म उसमें है। सर मैं एक चीज, जैसे आप कितनी देर में पकड़ लेते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है? तो ये सच झूठ वाली बात जो है ना पकड़ने वाली, ये आसानी से नहीं, क्योंकि एक जज आपका, जो मैं समझ गया, हाँ जज या वकील, ये लाई डिटेक्टर तो है ही नहीं। जी ये वो वाला क्या कहते हैं, नार्कोटिक्स तो नहीं कर रहा है। नहीं जी जी। इतने इतने बनावटी लोग हैं ना। हाँ वो वही उसी चीज पे मतलब ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन करेंगे ना आपको, जी। आप तो अगर उस पे आएंगे तो इमोशनल टच होना भी नहीं चाहिए। एक जज में फर्क होने चाहिए। जो आपने बात की ठीक ही, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इमोशन पे सच झूठ का कहे कि जज को ही सारा पता चल गया क्या वो बोला था, क्या देखिए क्या होता है। कई बार आप देखते हो, एक जज, ट्रायल होता है, मर्डर है, कोई भी ट्रायल होता है कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट, जैसे हमने पहले बात की, FIR लगी, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट आ गई, फिर उस पर चार्ज हुआ, कई बार डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद एविडेंस लाता है पुलिस वाले, जो भी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होती है वो आती है, तो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, डिफेंस को भी मौका मिलता है। तो उसके उस टाइम पे तो आपने जो जज का काम है उस, देखिए होता क्या, जो आपने कहा, हो सकता है एक टाइम पे जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रही हो, मतलब कोर्ट में गोइयां लग रही हैं, शहादत दे रहे हैं लोग, अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के हक में है, जो सरकार के हक में है, या डिफेंस के हक में है, या मुलजिम के हक में, तो वो करने के टाइम पे जज हो सकता और हो, जो आप बात कर रहे हो ना, मैं उसमें पहुंच रहा हूँ। तो जब फैसला देना कोई और हो, फिर आप कहाँ से लाओगे कि इसने क्या कहा? स्पॉन्टेनियस फैसले तो है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, वो राजों वाला जमाना तो नहीं है, नवाबों वाला कि भाई अभी बोलो भाई ये किया गया उसी वक्त। आप फैसले में हो सकता है 4 साल लगे, 10 साल लगे, 2 साल लगे, तो इन बिटवीन कोई बयान कोई रिकॉर्ड करता है। हाँ, हमें क्या करना है, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड हुई, जो भी बयान, पहले प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा, सरकारी, अब आज जहाँ तो सरकार के ही लोग, जो आम केस होता है सरकार के लोग ही उसको लड़ते हैं, प्रोसिक्यूशन करते हैं किसी भी ट्रायल में, क्रिमिनल ट्रायल में, और दूसरा डिफेंस हो। तो जो वाली आपने बात, फिर वो जज देखेगा कि कैसे एविडेंस है, फिर उसकी एप्रिसिएशन, जहाँ उस पर, वो बहुत डिफिकल्ट काम है फैसला देना, सबसे बड़ा जज के लिए। हाँ, ये डिफिकल्ट काम है। सबसे बड़ी बात जो है, जो एक नया बंदा, जो आपने ये भी पूछ लिया, प्रैक्टिस वाली पहले बात पूछी ना, तो क्या हो रहा है, जो नया लड़का एकेडमिक लेके, एजुकेशन लेके जो वकील बन गया, मतलब उसको लाइसेंस एडवोकेट का बन गया, 3 इयर्स कोर्स किया, 5 इयर्स कोर्स किया, जो हमारे लॉ के, सीधा वो कोर्ट में आएगा। सबसे बड़ी है प्लीडिंग लिखना, आपने पिटीशन बनानी, एप्लीकेशन लिखनी, सिविल सूट होता है, कॉम्प्लिकेटेड मामले होते हैं, ड्राफ्टिंग जो है, कोर्ट के जज के सामने कोई अर्जी देनी है ना, चाहे वो आप बेल की होगी, कोई और मामले केवल ट्रायल के दौरान, चाहे लोअर कोर्ट में देनी है, सिविल साइड से है, क्रिमिनल साइड से, उधर पकड़े जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कोई AI का सहारा लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये है ना, आपने देखा होगा, चैट GPT पे आ जाते हैं, मुझे बना के दे, तो मुझे बना के क्या देगा वो? बना मैंने देखा है, ड्राफ्टिंग भी AI से करते हैं। भैया देखो वो क्या बना के देगा। मैं ये बात बता दूं आपको, आप तो काफी चीजें देखते हो, क्या हर एक केस एक ही समान होता है? उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस नहीं, बताइए मुझे। नहीं होते। जैसे एक ह्यूमन बीइंग जब DNA प्रोफाइल होता है ना, हर एक का अलग डिफरेंट होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये मोटी मोटी बात है। तभी तो ऐसे ही कोई केस एक निवेद का नहीं होगा, तो बनाएगा कैसे वो? हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन देगा वो। दूसरा है, एक क्रिमिनल केस में क्रॉस एग्जामिन करना। क्रॉस एग्जामिन क्या मीन? जिरा करने को आप
जो गवाह है ना, झूठा गवाह है ना, जैसे आपने कहा मुझे कि जनाब आप कैसे पहचान लेते हो कि ये झूठा है, झूठा है सच्चा है, तो मुझे पहचानना तो टाइम लगेगा ना, जब डिसीजन मेकिंग होगी जज की जी, पहले तो उसको पहचानना है। कौन? जो डिफेंस लॉयर है, हाँ, उसकी तो वो उसको पसीनो पसीना करवा देता है। कौन? गवाह नकली भी है, हाँ, इसका डिफेंस लॉयर का। सच्चाई तक पहुंचने के लिए उस डिफेंस लॉयर को अपनी पीछे कमीज गिल्ली करनी पड़ती है, इतनी मेहनत है। वो जो बात वो कह रहा हो इतनी बनावटी होती है, इतनी ढंग से होती है। आपने देखा बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी में जो झूठे गवाह थे ज्यादा तेज चलते हैं, ज्यादा जो ट्रेंड होते हैं। हाँ हाँ, हम यही देखते हैं ना कि बड़ी बार की ये जो झूठे गवाह हैं, मतलब जो क्रिमिनल है वो अपने आप को अच्छे से पेश कर लेता है, बच जाता है वो, है ना। हाँ जी, वो बचना तो बचने की बात ठीक कह रहे हैं। फिर तीसरा आता है जज के पास, जो आपने बात की जी, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। एक तो वो अड़ जाते हैं जो जजेज मैजिस्ट्रेट जो भी हैं, इनिशियल सिविल जो आप जज जूनियर डिवीजन अभी रिक्रूट होते हैं, छोटी उम्र में जब उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं, जिसकी मैंने बात की कि प्रैक्टिस जरूरी, तो जो पहले तो आज एक किसी ने वो डाला था नहीं जनाब 10 साल की प्रैक्टिस जरूरी है एक जज बने, उसकी उम्र भी 30 साल से ऊपर होनी चाहिए। जो सिविल जज है, एक बंदे को आपने सजा देनी, एक बंदे की जमीन का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में फैसला देना है। तो जी बहुत बड़ी, और जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस में बहुत फर्क है। लॉ के मुताबिक फैसला देना अलग है सर, यही जस्टिस करना अलग। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो आपने लॉ एंड जस्टिस की बात की दोनों फर्क है। हाँ, यही पता है कि लॉ के बेसिस पे ही जस्टिस दी जाती है, कानून के अकॉर्डिंग। तो सर कभी ऐसे कभी आपके एज अ जज आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि एविडेंसेस की कमी की वजह से आपको पता है ये बंदा सही है, बट उसके बाद एविडेंसेस नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूँ, बट जो उसका लॉयर है, जो आपने बोला डिफेंडेंट है जो, बट वो उसके पक्ष में केस चला जाता है। तो यही तो बात है, मैंने कहा कि जो आज क्या है, ये जो प्रोफेशनल आर्टिकुलेशन है कि आपको केस अपना कैसे बनाना है, तभी तो आप देखो वकील आपको 1000 मिले जाए, बिल्कुल। लेकिन जो वर्किंग है, जिनके पास लोग जाते हैं, वो 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे। तो फिर वो जो आपने बात की ना, आपका केस बहुत अच्छा है, हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसके पास आपने वकील एंगेज किया, जैसे एक डॉक्टर है जी, वो डॉक्टर तो MBBS सारे हैं, जहाँ जिसने भी स्पेशलाइजेशन किया, जब कुछ भी, ऐसे ही वकील भी वही है, LLB 5 ईयर 3 ईयर्स, उसके बाद उसको कितना इंटेलेक्ट को इस्तेमाल कर, कितनी मेहनत करता है, कितनी उसकी आर्टिकुलेशन है, सही केस पेश करता है जज के पास, अपनी जो भी कानूनी बात करता है। तो अगर वो कानूनी बात होगी नहीं तो जज कहां से देगा? केस ही आपने गलत ड्राफ्ट किया, आपसे क्रॉस एग्जामिन हो नहीं रहा है। दोनों बातें हुई कि आपने गवाह जो आए, विटनेस आए, उन्होंने झूठ सच बनाया, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ गया, जज ने उसको मान लिया। आपकी पूरी जर्नी में ऐसा कोई केस आया है आपके पास, देखा है क्या कि ये मतलब कि आपको एविडेंसेस की वजह से कि देखो बहुत से केस हैं जो प्रॉपर एविडेंस नहीं आने से हाँ वो मुलजिम छूट जाते हैं। हाँ, ये तो आपने देखा ना कितने लोग हैं, इसी चीज पे आ रहा था मैं भाई, कितने लोग आपने देखा। आप अभी जब लॉ कोर्ट में जाओगे एज एडवोकेट आप, तो आप देखोगे वहां पे, जहाँ आप जाते होगे कोर्ट विजिट पे, देखते होगे, और आपको बहुत अच्छा है कि आपने स्टार्ट पे ही मेरे पास आ गए, इंटरेस्ट लेना शुरू कर। कानून जो वकील होता है, जिस कानून का जानकार होना चाहिए, जिस संगतियां की जानकार है, तो उसमें लिखा है कि जो आपका संविधान है, जहाँ अदरवाइज भी लॉ में है कि अपनी चॉइस का वकील करके देना है। अपनी चॉइस अगर गवर्नमेंट भी देगी ना मुलजिम को वकील अपनी तरफ से, डिफेंस काउंसिल, उसकी चॉइस का होना चाहिए। ये भी एक बात आती है, ये नहीं है कि आप ऐसे उसको दे दो रास्ते में चल, वो एक चॉइस बना सकता है। तो वो फिर तो भी होगा, फिर वो ही कि बंदा आपका केस, तो जब कोर्ट ने तो रिकॉर्ड देखना है कि भाई इसकी प्लीडिंग क्या है, भाई इसका एविडेंस क्या बोलती है, उसके मुताबिक फैसला होगा। जज ने थोड़ा पता है कि वो जाएगा गांव में, जाएगा वहां से उनकी देखेगा कि यार ये सच बोल रहा था, ये जो गवाह है जिनके बयान जहां रिकॉर्ड हुए हैं
जो उन्होंने शहादत दी है पहले, क्या ये इन्होंने सच बोला है? वो वेरीफाई थोड़ा ऑन रिकॉर्ड जो है जी जी उसी को फिल्टर करना है, उस पर ही दिमाग लगाना है, जज ने उसके मुताबिक फैसला हो जाना है। सर। जैसे हमारे इसमें कोर्ट्स वगैरह में जैसे एडवोकेट्स वगैरह, जजेस वगैरह में, तो कभी ऐसा आपने देखा कि जब आर्गूमेंट के बीच में जो जैसे आपने बोला पुराने लॉ एडवोकेट्स भी नए भी, कोई ऐसी इरिटेटिंग चीजें, मिस्टेक्स करना जिससे कि लगे कि नहीं केस तो इसका सही था बट वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है? वो तो देखो जजेस का काम क्या है। देखिए मैं आपको एक थोड़ा ये भी आइडिया दे दूं, बिल्कुल आपने सही कहा। जी एक क्या काम है अदालत का, जी कोर्ट का, जज का, कि आपने सच्चाई की तरफ पहुंचना है। हाँ सच्चाई की को तो सच्चाई की तरफ कौन ले जाएगा? जो दो वकील हैं। हाँ एक वकील एक अपना केस रख रहा है, दूसरा दूसरा पक्ष रख रहा है, तो दोनों अपनी बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जी कि एक दूसरे को, आपने केस दायर किया, दूसरे की ऑब्जेक्शन लेते हैं, जी आपको भी सुनना है। जी सुनने से क्या होता है, जज को या उसके ऑब्जेक्शन फाइल होंगे, जो भी कार्रवाई, पता चलता है कि ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। उसके बाद एविडेंस होती है, जरा होती है। मतलब हमारा जो प्रोसीजर है ना कोर्ट का, इसका कोई मुकाबला नहीं। सच्चाई निकालने के लिए फिट है, जेन्युइन है, लेकिन बात है, कानून है, सब कुछ है, निकालना वाला फिट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जी तो फिर जो आपने बात की, फिर इंसाफ भी कानून के मुताबिक। सर ये भी तो अगर है। भाई अभी कानून के मुताबिक होता है, फिर क्या होगा? कानून के मीन रिकॉर्ड के मुताबिक, जी फिर कानून के मुताबिक भी होगा और वाकई इंसाफ तक पहुंचेगा। जी 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 मतलब जे वकीलों का काम है कोर्ट को सपोर्ट करना, असिस्ट करना, सच्चाई पे ले जाने के लिए, चाहे वो सरकार की तरफ से है या जो डिफेंस लायर है क्रिमिनल ट्रायल में। अगर दोनों वकील हैं, उनका काम ये है, ये नहीं है बनावटी काम कोई नहीं। जी और ये जो आप कह रहे हो कि इरिटेट होते हैं हाँ आर्गुमेंट सुन के, बहुत ज्यादा है। कई बार तो आपने देखा होगा इन लिमिनी सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज होते हैं। अगर 100 SLP होंगे ना वहाँ, स्पेशल लीव पिटीशन, तो उसमें एक दो जो सर्वाइव करते हैं, जिसमें इश्यू नोटिस होता है, जहाँ पे स्टे मिलता है, बाकी 98 डिसमिस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है। जी 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 ऐसे ही हाई कोर्ट में भी। सर आए दिन बड़े सारे क्राइम होते हैं हर स्टेट में, तो कई बार लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं जाते हैं, कोर्ट तक नहीं जाते हैं, वो यही चीज़ दबा लेते हैं कि यार हमारी सुनवाई होगी नहीं, जो पैसे वाला होगा उसके हक में केस चला जाएगा। तो इसी डर से वो ना ही वो रिपोर्ट करवाते हैं और ना ही वो कोर्ट तक पहुंचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा विश्वास कम है इन चीज़ों पे। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये कुछ होता है ऐसे? नहीं, देखो जो आपने कहा ये ठीक एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि FIR लगाने में, लेकिन लोगों को लीगल एजुकेशन की अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। जी जो आपने बात करी, जी हमें एक इंप्रेशन है, जो या आपने मैं समझ गया आपका ये कि लैक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन कह लो, जी वो नहीं है। जी जैसे हमने कहा ये कईयों को पता ही नहीं, जैसे अपने वो राइट्स कि पता भाई नहीं है। अपने राइट्स नहीं पता कि FIR कैसे लगती है, जी, क्या होता है, बिल्कुल, कैसे, बिल्कुल। और कई लोग बेचारे इंसाफ के बिना रह जाते हैं, जी वहां तक पहुंचते नहीं। तो हमारा क्या है, यहाँ पे आपने सुना होगा लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तहसील लेवल। जी जी इनकी मदद अगर देखें आप, कितनी एक्टिविटी है इस वक्त हो रही है। हमारे लॉ स्कूल वाले RS-पुरा जाके लोगों को लीगल लिटरेसी दे रहे हैं, जी लीगल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले पूरी लीगल एजुकेशन है, और जो आपके लॉ स्कूल्स हैं, जी, लॉ जी। कॉलेज हैं, वहाँ पे भी इस किस्म की अवेयरनेस एजुकेशन, जैसे हाँ। कहते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जी कानून का ना जानना ये डिफेंस नहीं है कि भाई मैंने कत्ल किया, मुझे नहीं पता था, ये जनाब बिल्कुल इसको- हाँ बिल्कुल वो डिफेंस नहीं ले सकते। नहीं दे तो सकते। इसलिए सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि कानून का जानना बहुत जरूरी है। जरूरी और है। जो एक और गई, तो ऐसी बात नहीं है, लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको डिफेंस लाइब्रेरी देती है, रिमांड कहीं है तो रिमांड को रजिस्टेंस के लिए भी वहाँ पे देती है। तो काफ़ी उसमें वो वाली बात नहीं है कि कोई वंचित रह जाएगा कोई इंसाफ से। हाँ, हमारा काम है
जो लीगल लॉ स्टूडेंट है जाए, जी 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 लॉ स्कूल के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जी जहाँ जो लॉयर्स हैं जी प्रैक्टिस करते हैं, इनको प्रो बोनो होता है। जी जैसे मैं हूँ, मैं तो जितनी आपको आप देखते हो मेरा यूट्यूब चैनल, जी हमारा फर्ज है, जो रिटायर्ड लोग हैं, जजेस हैं, जो उनका काम है कि लोगों में अवेयरनेस लाना। अगर कोई इस किस्म का बंदा है जिसकी एफआईआर नहीं है, कोर्ट में सुनवाई नहीं है, तो उसको पूरा गाइड करना। जी जी एज जज तो एक सुप्रीम हेड है, सारे रास्ते एक जज पे आधारित होते हैं, सारे रास्ते वही न्याय करेंगे, वही जस्टिस देंगे। सर ऐसे पर्सनली जैसे एज अ जज का भी आपको कोई थ्रेट आया? नहीं, देखो सर ये फिल्मों में बातें देखते हैं ना सर। देखिए ये पता बड़े लोग नहीं हम ये मूवीज में पूछते हैं। देखते हैं ना कि नहीं, जज देखो को threat आ ये गया। देखो एक मैं बात करूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने कहा। जी इसमें बड़े लोग फुर्तियां मारते हैं, जी जज जो मारे मारे पुलिस ऑफिसर मारेंगे, हाँ जब दूसरे लोग मारेंगे। जी कुछ बातें होती है ना, एक आपकी ड्यूटी है, जैसे आप जो पॉडकास्ट कर रहे हो जी रिकॉर्ड, जी ठीक है, कर रहे हो आप, ये भी काम कर रहे हो जी। लोगों में जी अवेयरनेस, जी जी तो ये ड्यूटी है, फर्ज है। जी तो हमने तो जब ओथ ली है जी कि इंसाफ करना है कोर्ट में, तो फिर डरने थ्रेट लेने जब वो वैसे है। मैं आपको अपनी हिस्ट्री, आपने मेरा अगर खोलोगे ना, जी मेरा जो है, मैंने फांसी भी दी है लोगों को, अच्छा डेथ सेंटेंस भी दिया, और मिलिटेंसी में दिया है, टेररिस्ट में दिया है। अच्छा। और जसीर मलिक को मैंने 32 इयर्स के बाद, जो ऑनलाइन, जब वो तिहाड़ जेल में था, जी मैं टाटा कोर्ट में था, जी मैंने एनआई कोर्ट भी होल्ड किया है, टाटा भी है, और सारी फास्ट टैग रेप स्पेशल जज भी रहा, जिन ये होती हैं, ये जो सारे मैंने जो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज किया। कुलगाम में रहा हूँ, तो श्रीनगर में भी रहे हैं, तो हमने केस या कुलगाम में मैंने 2 ग्रुप थे वहाँ पे, एक में हमने इम्प्रिजनमेंट भी दिए, कोई प्रॉब्लम। जी जे कुछ नहीं है, जे अगर कोई बात होती है तो हम जहाँ पर थोड़े डिस्क्लोज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कभी भी नहीं करेंगे। जे हमारी अपनी एक कसम है, एक हमने ओथ है कि क्यों बताएंगे लोगों को, ये हमारा फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी कोई ड्यूटी है। अपनी दांत दिखाता है यहाँ पे आके, कहता है थ्रेट हो गया, क्या थ्रेट हो गया भाई, इंसाफ किया है। तो जो आपका एयरफोर्स वाला मामला था, जी, वो आप बात कर रहे हो, ये जो जहाँ पे शरेआम जो आपने जसीर मलिक के साथ अभी भी ट्रायल चल रहा है, वो अच्छा टाटा कोर्ट में कब से चल रहा था, 32 तक किसी ने चार्ज नहीं लगाया था। महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद का किडनैपिंग हो गई थी 1990 में। कब पैदा हुए आप? 95 में 95 में। तो 90 का केस भी वहां चल रहा है, ये भी 90 का केस है। कौन सा? जो ये एयरफोर्स वालों को जो वो अपनी ड्यूटी पे खड़े थे, अभी भी मेरे पास पूरा जवानी याद है कि जो मैंने चार्ज फ्रेम किया था। एक बंदा उस वक्त जसीर मलिक कहाँ था, तिहाड़ जेल में। एक अंबेडकर वहां पे नगर है यूपी में, वहां था, ऑनलाइन दोनों को लगाया, बाकी लोग फिजिकली प्रेजेंट थे। तो ये कोई वो वाली बात नहीं है कि मैंने कोई अलग काम किया दूसरों जजों से। जिसके पास केस आया जम्मू का, ये जो आपको नागर सिंह जी ये जो हाँ, है, या इसका अमनदीप मर्डर केस था, जी एक आपका सन्नी बाबा था, वो हाँ। इधर मैं सेकंड एडिशन था, केस चलते थे। केस चल, लोगों ने मुझे केस, वहां 400 बंदा एक टाइम पे खड़ा होता था। ये जो जे वाले आज तो प्रेशर कोई नहीं आया। प्रेशर, देखो प्रेशर ये भी नहीं बोलना, ये प्रेशर आया था कैसे, ये भी फुर्ती वाली बात है, ये भी बेजारी बात है। ठीक ठीक तो ये देखो काम है आपका। आप मुझे बताओ, जो आज मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, इसमें प्रेशर आ रहा है, बस बोलने में प्रेशर लगता है, हाँ बिल्कुल 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 मुझे लगता है पता नहीं क्या बात निकल जाएगी। क्या बात नहीं हो तो हाँ। ये इसमें हर एक चीज में प्रेशर है। हमें कुछ नहीं है, हम अभी भी जाते हैं कश्मीर में, मैं उसके बाद भी गया। ये रजौरी वाला जो मैंने कहा डेथ सेंटेंस थी, वो रजौरी का था। जी और उसको जो 2005 का एक केस था, और जी जब उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग मारे थे, 13 उन्होंने मर्डर किए थे पाकिस्तान में। कुछ को तो इनकाउंटर में मार दिया था, 1-2 गाइड जो था जहाँ का, उसको हमने सजा दी थी, डेथ सेंटेंस। तो ये कुछ नहीं है, जिसमें कोई वो वाली बात नहीं है। वो कानून ने बोला, रिकॉर्ड बोलता था यार। मतलब आप एक ब्रेव जज रहे ना हैं, ना जब भी ब्रेव शेव कुछ नहीं है, कानून के मुताबिक। कानून के मुताबिक। तो फाइल बोली, जो नहीं एविडेंस सर, थी, कानून के हो सकता है मुताबिक एविडेंस किसने रिकॉर्ड की, जब ये चार्ज वाला फाइल थी 32, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज जो ट्रायल हो रहे हैं ना, जी जी जी
उस वक्त किया जब वीडियो ट्रायल नहीं शुरू हुआ था, ये 3 क्रिमिनल लॉ नहीं आए थे, ये 2019-20 के बाद जब ये नहीं था तब भी हमने अवॉल्व किया नया सिस्टम, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने नए रूल्स बने दूसरे, उसके मुताबिक किया, जेन्युइन किया। कोई ये नहीं है कि हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की, लेकिन आपको अपनी पावर्स का पता होना चाहिए पावर। जैसे एक वकील को पता, मैंने जब पहले आपने कहा कि वकील गलत से झाड़ पड़ती है जी जहाँ क्लाइंट का केस खराब कर दिया जी किसी को, जो पैसे वाला बड़ा वकील था जी जिसको, उसका केस ने जीत लिया। हाँ ये फर्क है। तो जो भी काम है तो मुझे लगता है कि अंत को अपने दिलो दिमाग से करना चाहिए। जी सर, जैसे आपने डेथ सेंटेंस के लिए बोला, तो पेन को तोड़ा जाता है को, और जो ऐसा ही है, कुछ पेन नहीं तोड़ना पड़ा। देखिए क्या होता है, जी देखो ह्यूमन एक ह्यूमन बीइंग है ना जी जी, हम किसी की लाइफ लेना, जी कोई लाइफ लेना, देखो आपने आर्टिकल 21 पढ़ा जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते, जी, संविधान जी, पढ़ते हैं, उसने कहा कि भाई किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात हाँ जी होती है ना, जी तो पर्सनल लिबर्टी तक को भी बड़ा सीरियसली लिया जी कि भैया आपने किसी को गिरफ्तार नहीं करना, उसके लिए भी एक आपने तरीकाकार बना दिया। ठीक है। तो ठीक है, किसी के खिलाफ केस है, कितनी पनिशमेंट, उसको भी अभी नए क्रिमिनल लॉ में आ गया, जो संविधान में भी आया। पहले AK गोपालन था जो केस हुआ, जी जी जो 1950 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने कहा कि जो किताब में लिखा है प्रोसीजर स्टैट्यूटरी प्रोविजन उसको फॉलो करना है। लेकिन मेनका गांधी में पासपोर्ट उसका इम्पाउंड हुआ, वहाँ ड्यू प्रोसेस की बात आई। तो ये जो बातें हैं ना, कानून की बातें, ये संविधान के मुताबिक चलती है। तो आपकी पेन तोड़ने वाली बात भी आता हूँ, हाँ, हाँ। तो ये भी बात जो आई कि पेन तोड़ने वाली बात, किसी को आप ह्यूमन लाइफ ले रहे हो, जी चाहे आप प्रोसीजर से ले रहे हो, जो पेन तोड़ना है एक लोगों में एक कहना कि यार एक ह्यूमन लाइफ ले रहे हैं, इससे, इस कलम से, इस कलम से एक थोड़ा सा एक डेमोंस्ट्रेशन करनी है। जी तोड़ते हैं नहीं तोड़ते हैं, जो एक बॉलीवुड जो हॉलीवुड हाँ। मूवी में देखते हो आप, जी 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 तो वो बात ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है ह्यूमन लाइफ, जो एक इंसानी जिंदगी को ले रहे हैं। कत्ल करना भी वही है। तो आप कहोगे ये जुडिशियल कत्ल है, जी ये जो किया जज ने, जो उसकी कलम तोड़ी और सजा दी, ये जरूरी है, जरूरी, अदरवाइज ये डरेगा कौन? डरेगा कौन? डेटरेंट क्रिएट करना है, ये हमारी पनिशमेंट थ्योरी है। इसमें है कि खौफ भी पैदा होना चाहिए, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जी 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 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, शार्प शूटर्स हैं, जो पैसों पे रहते हैं, किसी का मर्जी कर कत्ल कर दिया, तो उनको भी चेक करना है। ये टेररिस्ट आए बाहर से, कोई बात ही नहीं, उनके जो भूकंप आया था उस वक्त, अर्थक्वेक, वो बाहर टेंट में बैठे थे, जो मैं बता रहा हूँ, जो डेथ सेंटेंस वाला रजौरी वाला, तो उसमें आया तो उनको ट्रेडिशनल बैम्पर से काटा था, अच्छा बच्चों और औरतों के सामने। किसने? जो ये टेररिस्ट, उनको एक साइड करके 2 फैमिली थी। तो ये वाला, तो फिर उस बंदे को मुझे लगता है जज उस इस केस में जो पेन तोड़ने की जरूरत है, उसकी निब तोड़ने की जरूरत है। ह्यूमन लाइफ, उनकी भी लाइफ है ना, जी 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 एक लाइफ से अगर किसी को डेथ, या 10 बंदे, किसी को 4 बंदे, और जो कानून के मुताबिक नहीं करते, टेरर क्रिएट करना है वो इलाके में, अपनी डोमिनेंस दिखानी, फिर उन लोगों को तो डील करना पड़ेगा ना। और फिर क्या है, बात करने से अलग मसला है, फिर काटना है तो आप गोली से मारो किसी को, फिर उसको ट्रेडिशनल वेपन से मारना। हमारे जो तलवार है, सोड है, कुल्हाड़ी है, दूसरा है, इससे मारना, और सामने बच्चों और उसके दूसरे को, बच्चों और औरतों को करते। फिर इसके डेथ सेंटेंस तो उसी में है ना, अरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे उसके। सर जैसे आजकल नए बच्चे आ रहे हैं इसके LLB के लिए, चाहे वो BLLB के लिए, तो इसमें ऐसा तो है नहीं है कि मतलब एक सैलरी बेस्ड रहता है कि हाँ भाई अब आपकी LLB होगी, जॉब लगी। तो बड़े सारे बच्चे जो है इस पैशन को, मतलब पैशन भी है और एक मतलब एजुकेशन भी है, इसको साइड लाइन करते, और बीच में ही कई लोग डिग्री छोड़ देते हैं क्योंकि घर से वो नहीं है ना, घर से मतलब कि सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियल, है ना, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट डेली जाना है, केस आएगा तो फीस आएगी, कोर्ट के अगर केस नहीं आ रहा है तो बड़े बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो सर कोई एक मैसेज ऐसे जो न्यू बच्चे आ रहे हैं
नहीं, जो एजुकेशन कंप्लीट करके आ रहे हैं जी जी और कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं जहाँ वो Financial जो condition उन्होंने से। माइंड बनाया कि मैंने जुडिशियल सर्विस करनी है, जहाँ कहीं लिटिगेशन में कहीं भी कोई गवर्नमेंट सर्विस, तो उनके लिए यही है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, कल जो मैं भी अपनी बात करता हूं, जब हम लॉ में पढ़ते थे जी तो हम ट्यूशन करते थे। कल शुक्ला साहब ने बताया, संजीव शुक्ला साहब कठुआ में एक स्कूल में बोल रहे थे, तो जब उन्होंने घर वालों को कहा, ये अपने जस्टिस है, जी। फर्स्ट प्यूनी है, जी। उन्होंने कहा कि भाई मैं जब लॉ में आया तो मैंने कहा घर से कुछ नहीं, ट्यूशन करते थे, अच्छा बच्चों को पढ़ाते थे, मैंने ही पढ़ाया हुआ है। जी हाँ, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो बच्चे जो पहले तो जो लॉ कर चुके हैं, जी ये मैं स्टूडेंट लाइफ की बात जी करूँ, जी जी जो आपकी कह रहे हो, जो बच्चे हैं ना, मैंने ये देखा है, ऐसी बात नहीं, अगर कोई सिंसियरली काम करेगा ना, जी तो कोई बंदा बगैर कमाए के घर नहीं जाएगा। अच्छा अगर मेरे बात अगर कोई मानेगा तो उसको ड्राफ्टिंग आती है, जी लिखना पढ़ना आता है, जहाँ उसका इंटरेस्ट है, तो जो सीधा मेरा यूट्यूब चैनल जो देखेगा, जी जो हम रोज बात करते हैं, जी आपने देखे है, जो जी भी जी है, आपके YouTube बच्चे में भी देखा, हैं कानूनी दूसरे। चर्चा। मैंने जब अभी मॉक इंटरव्यू किए बच्चों के, जहाँ पे जज के भी किए, JKS के भी किए, जो सिविल जज के भी किए, जी। तो सारे बच्चों ने जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आपका हम फॉलो करते हैं, डेली आपका कोई ना कोई। मैं बच्चों को कहता हूँ बेर एक्ट भी पढ़ो, जी। उसके बाद टेक्स्ट बुक, फिर जो लाइव लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, जब मेरा जो है मैं इंटरप्रिटेशन करता हूँ, बात करता हूँ। जी सर, जितना मैं जैसे लिखूं- यही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बता रहे थे। बिल्कुल करेंगे, जी। और बड़ा देखिए आने वाला, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जी सर, बड़ी जो support हो लोग जाएगी इंटरेस्टेड students हैं, को। जो इंटरेस्टेड है, हाँ हाँ तो वाकई ही जो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं है वकील का, जज का, सिर्फ आपको इंसाफ देना है। एक वो वाला ईगो या वो वाली बात है, अभी जज बन के तो लैदा हो गया, जी जी वकील है उसको अपनी जो अगर कॉम्पिटेंट है, जी चाहे कहीं भी है, फेयरनेस है, ईमानदार है, ऑनेस्टी है, पंक्चुअल है, तो वो जहाँ कहीं भी है, हम रिटायर हुए हैं, इससे ज़्यादा इज्जत मिली हमें, जी। पब्लिक सर्विस मिशन से निकले उसके बाद आए, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये सर कब तक आएगा आपका चैनल? ये चैनल तो है अभी, आप नहीं, जो आप स्टडी चैनल अलग से बच्चों को, वो मैं जल्दी ही classes, आएगा, हाँ। जल्दी आएगा, सिर्फ टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट पर सर चाहिए इसमें मुझे, आप एक लाइव क्लासेस टेक्निकल और मैनेजमेंट मुझे चाहिए बस। वो सर हम कर देंगे आपको। वो टेक्निकल और मैनेजमेंट चाहिए, मेरे पास रेडी है, मैंने बना दी है एपिसोड, जी मैंने रिकॉर्ड लेक्चर किए हुए हैं, जी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो पॉडकास्ट आपने कितना टाइम लगाया, 2 घंटे तो मैं ऐसे बोल लेता हूँ, अकेला बोलता हूँ, जी। पर सर वो वाला और बोलता हूँ, मधुर का बोलता हूँ, ऐसी गल नहीं है, वो पूरा ऐसे। नहीं, पर सर उसमें लाइव क्लासेस रखो जहाँ पे बच्चे लाइव क्वेश्चन भी पूछ सके। ठीक है ये जो आप कहते हैं ना, बच्चे छोड़ के जाएंगे जी ला करके, या ला पढ़ते हुए, जहाँ ला करने के जी बाद जी कोई नहीं छोड़ेगा, जो हम देंगे, जी हम एकेडमिक साइड में भी बताएंगे और प्रैक्टिकल एप्लीकेबल भी। आज आपका काम कौन कर, एकेडमिक भी और साथ में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल वो मैं करूंगा, जी जी। जो मैं क्लासेस लेने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, सिखा दूंगा मैं, students जो को। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जी, और बिल्कुल रिजनेबल जो होंगे, और यहाँ बहुत चेंजेस हैं, इनकी क्लासेस करेंगे, और हम सब्जेक्ट वाइज एक क्रैश कोर्स होता है ना, जी जी। इसके हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। अच्छा लगा सर से बात करके, और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, और आगे सीखने को और मिलेंगी। सो जिन लोगों ने भी सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए, वो आपको ब्लिंक हो ही रहा होगा ऊपर। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।